Now this video is about kids, how how they should what you should do. First of all, kids जो हैं वो सब चीज़ की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है. इफ़ दैट kid is a newborn from like 1 day to 1 year, एंड इफ इट इज़ फ्रॉम 1 year to 5 years, तो क्या है, तो बहुत सारे बेसिक थिंग्स बदल जाएंगे इसमें. इफ फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट इफ इट्स जस्ट अ न्यू बॉर्न बेबी, ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो जो भी आपके जो वैक्सीनेशंस हैं वो प्रॉपर टाइम पे लगाएं, क्योंकि अभी तो कोरोना है बट दूसरे वैक्सीनेशंस जो हैं उसको डिले ना करें. सो बी इन टच विथ योर पीडियाट्रिशियन, गेट ऑल द वैक्सीनेशंस ऑन टाइम, डोंट डिले एनी ऑफ द वैक्सीनेशंस. ओके. और वैसे ही बच्चे की जो डाइजेशन है उस पर ध्यान दें, सारे चीज़ पे. जो अपना आपका छोटा बच्चा है उसका भी टेम्परेचर देखते रहें कि क्या टेम्परेचर है. फिर उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बच्चा रेस्टलेस तो नहीं है, उसकी एपेटाइट कैसी है, वो मतलब रिडक्शन इन एपेटाइट तो नहीं है, रेस्टलेस तो नहीं रहता, फिर एजिटेटेड तो नहीं है. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू बॉर्न बेबी अप टू 1 year हु आर मिल्क फेड, हु आर ऑन मदर्स मिल्क और आर्टिफिशियल मिल्क, वट एवर. सो फिर इफ़ द किड इज़ ऑन मदर्स मिल्क, सकलिंग कैसा है उसका, वो मतलब एनफ मिल्क मिल पाता है उससे कि नहीं. सो एंड हाउ इज हिज एक्टिविटी. अगर किसी भी चीज़ में रिडक्शन लगता है, उसे फीवर आता है, तो आप इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के कंसल्ट में रहें, बिकॉज देयर डोजेज आर डिफरेंट ऑफ स्मॉल किड्स. सो a pediatrician is the best person who will guide you what to do in that situation. And of course इन छोटे बच्चों में क्या होता है, उनके फिंगर्स बहुत छोटे होते हैं, तो जो ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है ये उनमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं बता सकता है, क्योंकि उनके लिए छोटे पल्स ऑक्सीमीटर्स लगते हैं, जो फ्रॉम 1 day to 1 year की बात कर रहा हूँ. और जब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जैसे नाउ आई टॉक अबाउट 2 years एंड अबव. सो जैसे 5 साल या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने लायक हो जाते हैं, तो एडल्ट जो पल्स ऑक्सीमीटर है उससे भी आपको उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता चल जाएगा. तो जो 0 days to 5 years हैं उनके लिए वेरी प्रिकॉशियस रहें, क्योंकि अभी तक वो स्कूल नहीं जा रहे हैं. अगर वो किंडर गार्डन जाते हैं, जो 3 से 4 साल 4-5 साल के बच्चे हैं, तो प्लीज़ किंडर गार्डन मत भेजिए. आप वो पोएम्स और एवरीथिंग यू कैन प्ले एंड टीच देम इन देयर हाउस बाय यूट्यूब और बाय डांसिंग विद देम. क्योंकि क्या है, ये सारे जगह भेजने के बाद जो क्या है, वहाँ कितना हाइजीन मेंटेन होता है, कैसा है, यू नेवर नो. सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दोज किड्स वी कैन डिले दैट. सो दैट विल बी मच मोर बेटर. एंड यू कैन प्ले विद देम इन देयर हाउस. नाउ लॉकडाउन में तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप और जो हाउस वाइफ्स हैं, दे यू कैन प्ले एंड कीप देम हैप्पी एंड टीच ऑल दोज ABCDs एंड दैट एट होम. सो बेसिक थिंग है, 5 साल तक बहुत सारे वैक्सीनेशंस लगते हैं, वो वैक्सीनेशंस प्रॉपर टाइम पे दें. उनकी एपेटाइट कैसी है उस पर ध्यान दें. उनका टेम्परेचर आप जरूर चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर मॉर्निंग इवनिंग हमेशा चेक करें, एक बेसलाइन देख लें, और अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस आता है तो अपने पीडियाट्रिशियंस के कंसल्ट में रहें. Now kids who are now school going, now from first standard, so then the adult pulse oximetry also you can check. Sometimes you may not, but you can check. So वो लगा के देखें, अगर आपको मिल जाता है पल्स ऑक्स में रीडिंग्स तो ठीक है, नहीं तो उनका भी जस्ट बेसिक टेम्परेचर चेकअप करें, और सुबह शाम. एंड जो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी हैं बच्चे, तो आप उनका देखें, कुछ वो सिम्टम्स बता रहे हैं, नहीं बताते हैं कुछ, तो या उन्हें, तो इसके लिए आप उनके जो है खान पान पे ध्यान दें, और आप उनका टेम्परेचर चेक करें, क्योंकि कभी कभी बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को, वो भी एज ज़रा छोटी होती है. तो हमेशा उनका आप उनके हैबिट से पता कर सकते हैं कि आज वो ठीक है या नहीं है. क्योंकि जैसे उनको बुखार होने लगता है, लिथार्जिक होने लगते हैं बच्चे, उनको खेलने में मन नहीं लगता, एजिटेटेड हो जाते हैं, तो जैसा कभी भी ऐसा लगे तो इमीडिएटली उस समय भी फीवर चेक कर लें, और कुछ भी डाउट होने पर इमीडिएटली आप पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें. आपको थोड़ा भी डाउट लगता है कि मे बी ये कोरोना हो सकता है, तो आप टेक्नीशियन को घर पे बुला के लैब से आप उनका भी स्वैब टेस्ट कर लें, और अगर निगेटिव आता है तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स इट्स नॉट कोरोना. बट डोंट पैनिक, डोंट पैनिक. बोलने का मतलब ये, पैनिक नहीं करें, कंसल्टेशन में रहें, और जो अप्रोप्रिएट डिसीजन है वो आप अपने स्पेशलिस्ट से बात करके लें. बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि किसी को भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे. आई जस्ट डोंट वांट पीपल टू जस्ट रश टू द हॉस्पिटल विथ फर्स्ट सिम्टम, और just which can be very because fever,
ड्राई कफ, ये बहुत सारे चीज़ में भी होता है। तो आप तुरंत कोरोना समझ करके दौड़ने नहीं लगे, और आपको जो कोरोना नहीं है वो आप कोरोना ना ले लें ये मेडिकल सेंटर्स जा करके। तो आप रश नहीं करें, पेशेंस रखें, कीप योर हेड कूल एंड टेक द डिसीजन प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सारे लोगों को वापस बोलना चाहता हूँ, एक बेसलाइन बनाने के लिए एक थर्मामीटर और एक पल्स ऑक्स ले लें, और हर दिन सारे घर वालों का टेम्परेचर चेक करें, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें सुबह शाम। जो जॉब पे भी जा रहे हैं उनका देख लें कि वो घर आते ही नहा धो करके वो भी अपना चेक करें, और एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम पड़ गया नॉर्मल है तो नॉर्मल है। सो एक बेसलाइन आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। ओल्ड एज पेशेंट होने दें, बच्चे होने दें, आप खुद होने दें, तो आपको एक बेसलाइन पता चल जाएगा, और उसमें थोड़ी भी डिटीरियोरेशन देखें तो आप फिर डिसीजन ले सकते हैं सिम्टम्स के अनुसार, या सिम्टम्स नहीं है तो उसके भी अनुसार कि क्या है। तो उसके बाद जो स्टेप है, कहीं भी दौड़ने से पहले आप स्वैब टेस्ट करा लें। अगर स्वैब टेस्ट निगेटिव आता है तो बल्ले बल्ले, नथिंग टू वरी अबाउट। और स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आता है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही सारे प्रिकॉशंस लेते हुए आइसोलेट हो जाएं, और वो सारे मल्टीविटामिन चालू रखें, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन चालू रखें, बूढ़ों के लिए, डायबिटिक के लिए डायबिटिक मेडिसिन, इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन टाइम पे लें, फिर कैंसर पेशेंट्स को अपने कीमोथेरेपी ड्रग्स टाइम पे दें, और अपने कंसल्टेंट के साथ हमेशा टच में रहें। दिस इज़ हाउ वी हैव टू अप्रोच। अगर हम ऐसे अप्रोच रखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स में बेड एम्प्टी होते जाएंगे, और वो बेड्स उन पेशेंट्स के लिए हम दे पाएंगे जो रियली सीवियर है, नॉट जस्ट फॉर दोज पेशेंट जिनको अनसिम्टोमेटिक है, जो घर बैठ के भी ठीक हो सकते थे, वो आकर के वो बेड की जगह ले लेंगे, और जो रियली विक्टिम्स हैं, जिनको हायर केयर की ज़रूरत है, उन्हें वो बेड नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस, एंड बाय फॉलोइंग दिस सिंपल थिंग्स वी विल फ्लैटन द कर्व एंड make our country corona free. Thank you very much. Thank you for watching this video. I hope this helps you.